लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये रश्मि रथी की कविता है जिसे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह ने लिखा था। और इस कविता को अगर किसी ने चरितार्थ करके दिखाया तो हमारे बगल के दशरथ मांझी जी ने उन्होंने पर्वत के सीने को चीरकर रास्ता बना दिया। तो क्या यही लक्ष्य लेकर हमारे श्री आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी ने भी छेनी हथौड़ा, वही दशरथ मांझी जी का छेनी हथौड़ा लेकर चल दिए हैं। और इनका ये संकल्प है कि मैं जिस तरह से दशरथ मांझी जी ने पहाड़ के सीने को चीर के रास्ता बनाया था, मैं भी गरीबी के सीने को चीर कर गरीबों को उनका अधिकार, उनका आत्मसम्मान दिलाने का अपना पुरजोर प्रयास करूंगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगाओ खूब प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी भाव दो खूब चमकता है। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम दशरथ मांझी, हम आदम के बेटे हैं, हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के वंशज हैं। हम क्यों सोचे कि राह सरल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज जब हम लोग आप जानते हैं कि आज मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने, और उससे पहले भी मुख्यमंत्री लालू जी रहे, नीतीश जी रहे, कम से कम 15 साल तक रहे। लेकिन जब मांझी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सिर्फ 8 महीने 9 महीने रहे। क्यों? क्योंकि मांझी जी गरीबों का काम करने लगे। वो आपको वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता था उसे 2000 करने का उनका ख्वाहिश था। इसी तरह के उन्होंने 34 योजनाओं को लागू किया। लेकिन ये बात नीतीश जी को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि अब तो गरीबों का मसीहा जीतनराम मांझी जी हो जाएंगे, गरीबों के नेता जीतन मांझी जी हो जाएंगे। नीतीश जी ने 8 महीने में ही जीतनराम मांझी जी को उनके पद से हटा दिया। ठीक उसी प्रकार बाद में उनके सुपुत्र डॉक्टर संतोष मांझी जी को भी जब मंत्री पद मिला तो जीतनराम मांझी उनके पुत्र संतोष मांझी उनसे भी 4 कदम आगे चलते गरीबों की आवाज को बुलंद करने लगे, गरीबों की मांग को रखने लगे। उन्होंने नीतीश जी से कहा कि जब तक हमारे लोग जो जेल में गलत शराब नीति के कारण जेल में जो सड़ रहे हैं, उनको जब तक आप कुछ मदद नहीं करते हैं, कोई भी शराब कारोबारी जो ट्रक से लाकर यहाँ बेचता है उन पर कोई केस नहीं होता है। आप अगर रोकना है तो उस ट्रक से कारोबार करने वाले को रोकिए, न कि हमारे गरीब भोले भाले जनता को जेल में बंद करिए। यही कारण है कि जब ये इन सब बातों को जब संतोष मांझी जी ने नीतीश कुमार से कहा कि हमारे गरीबों की समस्या को सुनिए, आप सिर्फ वोट गरीबों का लीजिएगा और काम अमीरों का कीजिएगा। मांझी जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, आपको काम गरीबों का करना होगा, उनकी समस्याओं को देखना होगा, क्योंकि मांझी जी भी आप ही की तरह गरीबी से आए। वो उन्होंने बचपन में देखा है कि क्या कष्ट होता है एक घर में 15 परिवार को रहने में, जहां बेटा बेटी पिता पुत्र और दादा दादी एक ही कमरे में रह रहे होते। उन्हें यह एहसास है कि घर के बगल से जब नाला बह रहा होता है तो क्या कष्ट होता है, कितनी दुर्गंध होती है और उससे कितनी बीमारी होती है। तो जब इन सब बातों को मांझी जी ने नीतीश जी के पास रखा तो उन्होंने शर्त रख दिया कि नहीं, आपको ये सब बात नहीं करना है, आप चुप रहिए, क्योंकि आपको हमने मंत्री पद का लालच दे दिया है। तो संतोष मांझी जी ने कहा कि मुझे ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए जिसमें मैं अपने लोगों की आवाज को बुलंद ना कर सकूं। मुझे ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए जिसमें अपने भाई बहन गरीब गुरबों की आवाज को आप तक न बोल सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान न कर सकूं।
मांझी जी ने वैसा मंत्री पद को त्याग दिया, छोड़ दिया, और एक हम लोग ने नवादा से एक शंखनाद कर दिया है। हम लोगों ने नवादा से एक शंखनाद कर दिया है गरीबी के लिए, क्योंकि अगर गरीबों को आपको काम करना होगा नीतीश जी, अगर आप गरीबों को नहीं देखेंगे तो आपके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सड़क से लेके विधानसभा तक हम जाम कर देंगे। आपको गरीबों को सुनना पड़ेगा, आपको गरीबों की समस्या को मिटाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे गरीब हमारे भाई बहन हैं जिनकी बिजली बिल 25,000 40,000 आ जाता है। इन सब बातों को जब हमारे नेता उठाते हैं तो बाकी जो पटना में बैठे लोग हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यही कारण है कि हमारे मुंह में वो ताला बंद कर देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक जंग छेड़ दिया है, और ये जंग एक उंगली से नहीं लड़ी जाती है, अकेले अकेले नहीं लड़ा जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि एक उंगली किसी काम की नहीं है, वही उंगली जब मुट्ठी बन जाती है, वही उंगली जब मुट्ठी बन जाती है तो अच्छे अच्छे को हिला देती है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी और उनके सुपुत्र डॉक्टर संतोष मांझी जी के बैनर तले इकट्ठित होइए, तभी गरीबों का भला होगा, तभी आपका सम्मान बचेगा, तभी गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा। यह अधिकार की लड़ाई है, तो हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और एक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी में अपना विश्वास देना होगा। और ये भीड़ दिखाता है जो पटना और दिल्ली में जो बैठी हुक्मरान है, सरकार है, उसे ये सोचने पर विवश हो जाएगा कि जितना गरीब गुरबा है, सिर्फ नवादा ही नहीं, पूरे बिहार का गरीब गुरबा आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के पीछे चल चुका है। ये जनसैलाब है, और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि इसी तरह से आप अपने प्रेजेंस को यहाँ दिखाइए और हर जगह, क्योंकि मांझी जी को भी अब सीना चौड़ा होगा, उन्हें भी लगेगा कि अगर हम गरीबों की बात करते हैं तो गरीब भी हमारे साथ खड़ा है। आंधियों की जिद है, आंधियों की जिद है, जहां बिजली गिराने की हमारी भी जिद है, वहां एक छोटी सी आसमां बसाने। मैं एक बात के साथ आप सभी भाई बहन जो हमारे एक आह्वान पर आप सभी यहाँ पर एकत्रित हो गए, मैं सभी का तहे दिल से दोबारा धन्यवाद देता हूँ, और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने यहाँ आए, उसके लिए मैं आप सभी का